हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीट एजुकेशन में। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो रख रहे हैं जिसमें आज अपन प्लाज्मा के बारे में बात करने वाले हैं। कल हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बात किया था, ओवरव्यू हमने देखा था। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्लाज्मा के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना कोई देरी के। और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए और कमेंट करते रहिए। अपन यहाँ प्लाज्मा के बारे में देखने वाले हैं। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% होता है। यहाँ हमने एक फिगर दिखा रखा है जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है ब्लड का, और प्लाज्मा को अलग किया गया है। प्लेटलेट्स अलग हैं, वाइट WBC, RBC, ये सारे जो है अलग अलग यहाँ पे जो है फिगर में दिखाए हैं। जैसे ये जो है प्लाज्मा और प्लेटलेट्स है, इधर WBC हैं और इधर RBC हैं। ठीक है, मेनली आज हम प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का मैट्रिक्स होता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है स्ट्रॉ पेल येलो होता है, कलर होता है, और इसमें बिलिरुबिन की वजह से जो है ये कलर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा के अगर बारे में बात करते हैं तो इसमें वाटर जो होता है 55% का, मतलब 55% का 90 से 92% जो होता है वाटर होता है, और 8 से 10% जो होता है उसमें सॉलिड पार्ट होते हैं। ठीक है, और इस सॉलिड पार्ट में जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट और इधर क्लोरीन, ETC और बहुत सारी चीज़ें जो है पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो उसमें 7 से 8% जो होती है वो प्रोटीन होती है। इसमें फर्स्ट जो है दिखाया गया है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है वो 4% होता है, मैक्सिमम होती है। एल्ब्यूमिन जो होता है मतलब प्रोटीन में सबसे ज़्यादा जो है एल्ब्यूमिन पाई जाती है। 7 से 9% में एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एल्ब्यूमिन के बारे में देख लेते हैं। प्रोड्यूस एंड सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, ये सिंथेसिस होती है और प्रोड्यूस होता है लीवर के माध्यम से। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। साइज़ में ये स्मॉलेस्ट है, बट ये मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम अगर परसेंटेज पूछा जाएगा कि कौन सी प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है तो एल्ब्यूमिन, और अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्रोटीन कौन सी होती है तो स्मॉलेस्ट प्रोटीन जो होगी, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, वो होगी एल्ब्यूमिन। ठीक है, और एल्ब्यूमिन जो है रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, BCOP का फुल फॉर्म यही है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक बैलेंस को जो है एल्ब्यूमिन जो है वो बैलेंस रखती है। ठीक है, यहाँ पे एल्ब्यूमिन का जो है फिगर दे रखा है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सिंथेसाइज वही सारी चीज़ें जो है लिखी है। अब हम बात करते हैं अगली प्रोटीन्स की। जो है इसमें प्लाज्मा में अगली प्रोटीन जो है सॉलिड पार्ट चल रहा है अपना इधर, इसमें ग्लोबुलिन होता है। ग्लोबुलिन जो होते हैं वो 2 से 2.5% होते हैं पूरे, उसमें 7 से 9% में 2 से 2.5% जो होते हैं वो ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। अच्छा हाँ, अपने एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रेशियो बहुत बार पूछा है। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। 2:1 रेशियो का ये होता है, 2:1 होता है एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। इसको ध्यान रखना, कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, नहीं तो फिर जो है रॉन्ग करके आओगे। आगे अगर बात करते हैं, ये भी जो है लीवर और लिम्फॉइड ऑर्गन से ये जो है प्रोड्यूस और सिक्रीट होते हैं। अब जब लिम्फॉइड ऑर्गन की जहाँ पे भी बात आएगी तो वहाँ से जो है आप हमेशा के लिए सोचेंगे ये जैसे लीवर से भी प्रोड्यूस होती है और लिम्फॉइड ऑर्गन से भी। तो लिम्फॉइड ऑर्गन से प्रोड्यूस होती है, इस वजह से ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगी। ठीक है, ये इवॉल्व होगी डिफेंस मैकेनिज्म में। ट्रांसपोर्ट और कैरी सब्सटेंस इन ब्लड, डिस्ट्रॉय करती है किसको, बैक्टीरिया को, वायरसेस को, और यहाँ पे जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं अपने बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। और जो अपने ब्लड में 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है। अपने ब्लड में 3 टाइप की ग्लोबुलिन
प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमने ग्लोबुलिन का फिगर दे रखा है। फर्स्ट होती है अल्फ़ा ग्लोबुलिन, सेकेंड बीटा ग्लोबुलिन और थर्ड जो होती है वो गामा ग्लोबुलिन होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं अल्फ़ा ग्लोबुलिन की। अल्फ़ा ग्लोबुलिन की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस होती हैं लीवर से, प्रोड्यूस बाय लीवर। और ये एक इसका एग्जांपल है सेरुलोप्लाज्मिन का, एक इसका एग्जांपल है जो कॉपर कैरिंग प्रोटीन होती हैं। ठीक है, अगर बीटा ग्लोबुलिन की बात करते हैं तो ये जो है प्रोड्यूस बाय, ये भी जो है प्रोड्यूस बाय लीवर। और इसमें एक एग्जांपल दे रखा है बीटा ग्लोबुलिन का ट्रांसफेरिन। ये जो होती हैं वो कॉपर कैरिंग प्रोटीन होती हैं, कॉपर कैरिंग प्रोटीन होती हैं और हेल्प करती हैं किसमें, कॉपर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। यहाँ पे हमने जो है फिगर ड्रॉ कर रखा है अल्फ़ा ग्लोबुलिन का और फिर बीटा ग्लोबुलिन का, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं गामा ग्लोबुलिन की। गामा ग्लोबुलिन की अब हम बात करते हैं। गामा ग्लोबुलिन जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं लिम्फॉइड ऑर्गन से। अब लिम्फॉइड ऑर्गन से जो प्रोड्यूस होंगी वो डिफेंस मैकेनिज्म में इवॉल्व होंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो गामा ग्लोबुलिन जो होती है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़, और ये डिस्ट्रॉय करती हैं बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस एंड आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है, और इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक्ट करती हैं एंटीबॉडीज़ की तरह, इसलिए इसे बोला जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। यहाँ पे जो है हमने गामा ग्लोबुलिन का फिगर ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, और अगला यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है प्रोथ्रोम्बिन। सॉरी यार, प्रोथ्रोम्बिन क्या आता है, प्रोथ्रोम्बिन ये जो होता है प्रोथ्रोम्बिन ये 0.3% होती हैं और प्रोड्यूस्ड होती हैं और सिक्रीट होती हैं बाय द लीवर। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ऐसे ही ध्यान रखना है। बाकी क्लॉटिंग मैकेनिज्म में अपने को जो है ये बताया जाएगा कैसे क्या होता है। यहाँ पे हमने जो है फिगर दिखा रखा है। और अब हम बात करते हैं अगली जो होती हैं फाइब्रिनोजन। ये भी जो है 0.3% होती हैं, प्रोड्यूस एंड सिक्रीट बाय, ये भी जो है लीवर से ही सिक्रीट होती हैं और प्रोड्यूस भी होती हैं। ये जो है सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, मतलब इन चारों में लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है और हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग में अपन जो है आगे जो है इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और फटाफट भाई साहब जो है सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और इससे भी अच्छी वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूँगा।